नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, जो कैसे हम लोग को जो चिल्लर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ जो करना है, मतलब आपका जो लो डिमांड को हिसाब से हम लोग को कैसे जो चिल्लर को टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ जो करना चाहिए बोल के आज हम लोग को जो डिस्कस करने वाला है। जो अभी आपका पास जो सीपीएम चिल्लर प्लांट मैनेजर रहने से वही क्या है, जो आपका लो डिमांड का हिसाब से वो क्या है, वो आपका जो पंप, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, टर्शरी पंप, कंडेंसर पंप, जो कुछ है, कूलिंग टवर है, फिर जो कुछ चिल्लर है सब कुछ चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर उसमें जो चिल्लर प्लांट नहीं है, वो चिल्लर प्लांट जो प्रॉब्लम हो गया, और नहीं तो चिल्लर प्लांट आपका पास जो नहीं है पूरा, जो नहीं है इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, उस टाइम में हम लोग को क्या है, मैनुअल में पूरा चेक करके जो हम लोग को चालू करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अगर ऐसा जो चालू करके जो बंद कर रहा है ना, चालू कर रहा है जो बंद कर रहा है ना, उस टाइम में जो क्या क्या जो चिल्लर का पैरामीटर को देख के आप लोग को जो लोड ऑप्टिमाइजेशन जो करना है बोल के हमारा वीडियो में आज हम लोग को देखने वाला है। सो उसी का पहले अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद भी एक बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग को एक वीडियो डालने से आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अभी अंदर चलेंगे। अभी मान लीजिए जो चिल्लर जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, आपका जो हीट को, बिल्डिंग का जो हीट को जो पूरा रिमूव करने के लिए एक कॉम्पोनेंट जो चिल्लर करता है, मतलब वो जो एसी फैन का जो लो साइड पे जो आपको रहता है, हाई साइड पे आपका जो पानी को पूरा जो ठंडी करता है ना, उसी में जो काम जो क्या करता है, जो चिल्लर करता है, वो वाटर कूल्ड चिल्लर रहने से आपका जो हीट को पानी से जो रिमूव करके जो बाहर फेंक देता है। अगर एयर कूल्ड रहने से आपका एयर से जो आपका जो हीट लोड को रिमूव करके जो बाहर को जो फेंक देता है। जो वही जो डिफरेंस है एयर कूल्ड चिलर का जो वाटर कूल्ड चिलर का, जो कभी भी जो हीट रिजेक्शन एयर से होने से एयर कूल्ड चिलर, जो वाटर से जो आपका हीट रिमूव करने से जो वाटर कूल्ड चिलर है, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल वीडियो हम लोग को जो फिर डाल देता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोग को डाल देंगे, कैसे जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोल के हम लोग को फिर डाल देंगे। अभी जो मान लीजिए आपका चिल्लर प्लांट में जो 5 चिल्लर आपका पास है, ठीक है। अभी एक ही चिल्लर आप लोग को चालू कर दिया, मतलब मान लीजिए आपका पास वाटर कूल्ड चिल्लर है बोल के मान लीजिए, उसी का जो वाटर फ्लो, एवापोरेटर का जो रिक्वायर्ड वाटर फ्लो, फिर कंडेंसर का जो रिक्वायर्ड वाटर फ्लो को आप लोग को मेंटेन करके आप लोग को चिल्लर को चालू कर दिया। अभी चालू करने का टाइम, अभी दूसरा चिल्लर आप लोग को चालू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। वो किसी का कौन सा पैरामीटर को देके वो दूसरा चिल्लर को जो चालू करेगा, मतलब आपका डेल्टा टी को पहले आपको जो कैलकुलेट करना है। डेल्टा टी मतलब क्या है, चिल्लर एंट्रिंग टेम्परेचर एंड चिल्लर लीविंग टेम्परेचर, वो दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल्टा टी। अभी मान लीजिए आपका जो डिजाइन डेल्टा टी, चिल्लर का डिजाइन डेल्टा टी 5 बोल के मान लीजिए, ठीक है। फिर आपका जो सेट पॉइंट जो कितना रख देता है, जो अभी हम लोग को 7 डिग्री सेल्सियस बोल के रख देता हूँ, ठीक है। अभी वो चिल्लर चलता है, आपका जो बिल्डिंग को वाटर जाता है, फिर वापस आता है, ऐसे जो काम करते रहता है। उस टाइम में आप लोग को जो चक्कर में से डेल्टा टी, आपका जो डेल्टा टी क्या है, हाई डेल्टा टी बन जा रहा है। मतलब डिजाइन डेल्टा टी जो 5 है, हाई डेल्टा टी बोलने से वो आपका जो डिफरेंस बिटवीन लिविंग टेम्परेचर, एंट्रिंग टेम्परेचर, लिविंग टेम्परेचर मोर देन 5 तो होगा, मतलब 6 7 8 ऐसा कुछ होगा। ऐसा जो सिनेरियो में आप लोग को जो सेट पर चिल्लर का लिविंग टेम्परेचर जो देखने से भी वो आपका जो सेट पॉइंट का आसपास में नहीं रहेगा, मतलब वो 8 डिग्री 9 डिग्री और 10 डिग्री रहेगा। वो सेट पॉइंट तो 7 रहेगा, लेकिन आपका चिल्लर लिविंग क्या है, 9 और 10 रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपका चिल्लर एफिशिएंट में काम कर रहा है, वो आपका जो डेल्टा टी को जो मेंटेन कर देता है, मतलब डेल्टा टी को जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, आपका सेट पॉइंट को जो अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आप लोग को दूसरा चिल्लर को जो चालू करना पड़ेगा। वही सिनारियो से आप लोग को पता होगा, हम लोग को दूसरा चिल्लर चालू करना है। मतलब कोई भी चिल्लर आप लोग को चालू करने से मतलब 15 मिनट्स ऐसा कुछ वेट करो, जो पूरा सेटल होने के लिए। फिर बाद में आप लोग को यही जो पैरामीटर को चेक करके आप लोग को दूसरा जो चिल्लर को चालू करना है या बंद करना है बोल के आप लोग को जो डिसाइड जो करना चाहिए। अभी ये दोनों मतलब डेल्टा टी सेट पॉइंट टेम्परेचर जो देखते हैं ना, लिविंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सेट पॉइंट को देखते हैं ना, उस टाइम में आप लोग को क्या करना है, आपका एफएलई फुल लोड एम्प्स, जो चिल्लर का फुल लोड एम्प्स जो कितना जो होना चाहिए, वो ज़्यादा है कि नहीं और कम है कि नहीं, पूरा चेक करना है। अगर मैं तो हाई डेल्टा टी में चल रहा है बोल के बोलता हूँ, हाई डेल्टा टी में जो चिल्लर चलने से आपका जो लोड है ना, चिल्लर का एफएल है ना, वो आपका जो डिजाइन एम्प्स कितना है वो नियरेस्ट तक वो एम्प्स जो लेगा उस टाइम में चिल्लर, वो भी चेक करो। मतलब डेल्टा टी एंड लीविंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सेट पॉइंट तो हम लोग को चलेगा, लेकिन एफएल भी थोड़ा देख लो। 2-3 पैरामीटर आप लोग को देखने से आप लोग को जरूर आप लोग को पता होगा, ठीक है, हम लोग को दूसरा चिल्लर जाना पड़ेगा, दूसरा चिल्लर को चालू करना पड़ेगा बोल के आप लोग को पता हो जाएगा। ऐसा आपका डेल्टा टी
मतलब बराबर आप लोग को 5 जो सेट पॉइंट जो बोला ना, सेट पॉइंट जो 7 का आसपास में जो आपका वाटर आने का तक आप लोग को चिल्लर चालू करके रहना है। मतलब हाई डेल्टा टीसी कभी भी आप लोग को चिल्लर जो नहीं चालू होना, मतलब चालू मतलब वो क्या है, नियरेस्ट डेल्टा टी में जो चालू नहीं, मतलब अभी डिसेंट डेल्टा टी 5 बोलने से जो 5 में ही आप लोग को चिल्लर चलना है। अगर चलने से आप लोग को जो कुछ एफिशिएंस जो होगा वो आप लोग को आ जाएगा। अगर हाई डेल्टा टी में चलने से भी आपको चिल्लर ठीक है, लेकिन आप लोग को उधर क्या है, आपका कूलिंग जो बराबर मीट आउट नहीं हो सकता है। आप लोग बिल्डिंग में ज़्यादा कुछ टेम्परेचर का कंप्लेंट ऐसा कुछ आ जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग को चिल्लर को एक चिल्लर से दूसरा चिल्लर को आप लोग को जाना चाहिए तो आप लोग को क्या क्या जो चेक करना है, आपको डेल्टा टी को चेक करना है, फिर चिल्लर का लिविंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सेट टेम्परेचर को चेक करना है, फिर क्या है आपका एफएलए को चेक करना है। ऐसा चेक करके करके दूसरा चिल्लर को चालू करना पड़ेगा। फिर ऐसे चीजें अभी बंद करने का टाइम आप लोग को क्या सोचना है, एक चिल्लर बंद करने के बाद, ठीक है, एक चिल्लर बंद करने के बाद आप लोग को जो पैरामीटर को तो चेक करना है, मतलब वो लो डेल्टा टी में जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर लो डेल्टा टी में जो चलने से क्या है, आपका चिल्लर को फिर बंद कर सकता है। मतलब आप लोग को डेल्टा टी डिसेंट डेल्टा टी तक आप लोग को आप चिल्लर को जो चालू कर सकता है। फिर लो डेल्टा टी में चलने से क्या है, उसी का मतलब क्या है, आप लोग को चिल्लर जो लोड का हिसाब से जो ज्यादा चिल्लर हम लोग को चल रहा है, इसलिए जो लो डेल्टा टी आ रहा है बोल के आप लोग को पता हो जाएगा। फिर आप लोग को चिल्लर को एक 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 धीरे धीरे बंद करना है। तब तक मतलब आपका जो डिसेंट डेल्टा टी मीटर करने तक आप लोग को जो चिल्लर को बंद करना है। अभी आप लोग को कुछ आइडिया आया हुआ लगता है, मतलब लो डेल्टा टी जो रहने से आप लोग को चिल्लर को जो बंद करते आना है, जो हाई डेल्टा टी जो जाने से चिल्लर को चालू करते रहना है। अगर ये दोनों को जो करने का टाइम आपका जो चिल्लर का लिविंग टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू सेट पॉइंट को चेक कर दो, फिर एफएलए फुल लोड एम्प्स का जो आपका जो कम चिल्लर होता है ना, उसी को भी चेक कर दो। ये 3 पैरामीटर को चेक करके आप लोग को चिल्लर को चालू करो, चिल्लर को बंद करो, ठीक है। ये तो ऐसा चिल्लर ऑप्टिमाइजेशन ये स्ट्रेटेजी हम लोग को जो यूज करता हूँ। इसी का छोड़ के आप लोग को दूसरा स्ट्रेटेजी आप लोग को जो आपको प्लांट में जो यूज कर रहा है बोलने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वही वो स्ट्रेटेजी जो बराबर सही स्ट्रेटेजी बोल के जो मेरा मन में जो लगने से वो हम लोग को तो क्या है, तो दूसरा उसी के बारे में हम लोग को दूसरा वीडियो में हम लोग को डाल दूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है क्योंकि मेरा मन में जो लग जा रहा है, आपका मन में ऐसे जो लगने से ये वीडियो को लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। धन्यवाद।